जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हमारा लेक्चर नंबर 1 FAR 1 जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। बच्चों, आप लोगों ने ITA तो इससे पहले माशाल्लाह पढ़ रखी है, ऐसे ही है भाई जी। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं जी? जी बड़े हो गए हैं जी। अब आप जी FAR 1 की क्लास में बैठे हैं जी। जी मैं कुछ सवालात पूछूंगा, उसके ज़रा मुझे जवाबात दे दीजिए प्लीज़। जी मुझे बताएं बच्चों, किस किस ने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी? जी बच्चों, सब ने अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है जी। जी सब ने। अच्छा, किस किस की अकाउंटिंग एग्जाम थी? भाई की एग्जाम आपने तो पढ़ी हुई है ना, मुझे तो याद है। नजफ, नजफ आपने भी लेक्चर लिए मेरा ख्याल है। अच्छा जी। जी इधर से जी बच्चों, इधर से जी। आपकी बच्चे जी इधर से सारे सारे पढ़े लिखे हैं। चलें। अच्छा बच्चों, आज जो है कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत बातें वो वाली कर लें कि जो कि आपसे रेलेवेंट है। वैसे तो पढ़ाई की बातें ही रेलेवेंट हैं आपसे। आगाज़ करते हैं बच्चों इंशाल्लाह अपनी FAR 1 का। सबसे पहले मैं बच्चों मेरा नाम उमर है जी। बाकी इंशाल्लाह आपका आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल जाएगा। टेस्ट भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, आप नहीं आएंगे, हल्की फुल्की बिस्ती भी हुआ करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके नामों का पता चल ही जाएगा। बच्चों ITA जो आपने पढ़ी है जी, PRC के अंदर वो 100 नंबर का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था। ऐसे ही है बच्चों, वो MCQs बेस पेपर था। ऐसे ही है जी, MCQs बेस पेपर था जी। FAR 1 जो है बच्चों, ये MCQs बेस पेपर नहीं है। इसमें 10 नंबर के MCQs हैं और बाकी 90 मार्क्स में है बच्चों, ये MCQs नहीं है। आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनको क्या करना होगा जी? सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। चलें, ये जान तो छूटी है MCQs से। बच्चा रटा रूटा लगाता है, पास पूस कर लेता है, कॉन्सेप्ट होते कोई नहीं है। ऐसे ही है सर। अच्छा जी सर, 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों? अच्छा, थोड़ा सा ना जरा क्लैरिटी लेते हैं, ये पेपर है किस तरह का। आज थोड़ी इस तरह की बातें होंगी, इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा हमें, फिर पढ़ाई की बातें भी कर लेंगे। 1 घंटा जब हो जाए ना मुझे बता दीजिएगा, लेक्चर रोक दूंगा मैं। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों आप लोगों के लिए भी ये सारी बातें जी, यही लेक्चर एज इट इज आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है, जब 1 घंटा हो जाए तो समीर भाई मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, लेक्चर रुकवा के नया स्टार्ट कर देंगे जी। जी पार्ट 1 का नाम हुआ करेगा जी 1A। जिस तरह लेक्चर 1 है तो इसके 2 पार्ट्स हुआ करेंगे, लेक्चर 1A और लेक्चर 1B। अच्छा जी, अब बच्चों क्या उसका नाम है जी, 100 मार्क्स का पेपर है, 2 सेक्शन है। कितने सेक्शन है बच्चों? 2 सेक्शन है। कितने हैं बच्चों? सेक्शन A और सेक्शन B। सही है सर। अभी हमें ये पता नहीं है इसमें कौन कौन से सवालात आएंगे, ये हमें अभी नहीं पता। हाँ लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेते हैं ये पेपर है कैसा। भैया सेक्शन A के अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? 6 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन B के अंदर बच्चों 3 सवालात होंगे। कितने होंगे बच्चों? 3 सवालात होंगे। ठीक है सर। सेक्शन A में कितने सवालात? B में कितने बच्चों? 3। सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि MCQs बेस पेपर है, MCQs पे मुश्तमिल होगा और उसके मार्क्स बच्चों 10। कितने होंगे सर? 10 होंगे। बाकी 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने बच्चों? 50 में से 10 निकालें तो मेरा ख्याल आजकल 40 है, ऐसे ही है ना। तो 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपको 40 मार्क्स के। सही है सर। इधर आ जाए बच्चों सेक्शन बी पे, 3 क्वेश्चन आएंगे और बच्चों ये 50 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे बच्चों? जी सर ये मुश्किल होंगे। नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। मुश्किल आसान की बात तो बाद में है। मुश्किल बच्चों इसके लिए होता है जिसने लेक्चर मिस किए हो। जिसने क्या किया हो बच्चों? लेक्चर मिस किए, क्लास में अटेंटिव होके नहीं बैठे, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्त के साथ डिटो पार्टीज कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों मुश्किल होगा। जो ध्यान से बातों को सुन रहा है, रोजाना क्लास में तशरीफ लेके आ रहा है, टेस्ट दे रहा है, उसके लिए बच्चों इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। अभी बातें करते हैं आगे इंशाल्लाह कि सर फिर इस पेपर में इतना फेलियर रेट क्यों ज्यादा है, बच्चे फेल क्यों होते हैं। सीनियर्स ने हमें बहुत ज्यादा डराया हुआ है। सीनियर से जरा पूछिएगा आपने खुद कितनी अटेम्प्ट में पास किया, कितने लेक्चर्स आपने लिए। अभी करते हैं इंशाल्लाह बातें बच्चों। सर नेक्स्ट अगर आए हम तो आपसे मैं अर्ज करूं तो बच्चों ग्रिड, 3 ग्रेड्स हैं FAR 1 में। कितनी है बच्चों? ग्रिड A, ग्रिड B और बच्चों ग्रिड C। 3 ग्रेड्स हैं। कितनी है बच्चों? थोड़ा सा ना मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूं।
कि आई कैप जो है किस किस तरह कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो किस किस स्टैंडर्ड में से पूछ सकता है, ये आइडिया देना चाह रहा हूँ। फिर ग्रेड ए बी सी, ताकि जब हम अपनी तैयारी कर रहे हो ना तो इसको हम फोकस करें। सर ग्रेड ए जी, अभी तो हमें इनका नाम ही नहीं पता, अभी तो हमें इनका नाम पता ही नहीं है ना। ये स्टैंडर्ड जो हमने, ये टॉपिक्स जो हमने लिखे हैं, इसका नाम हमें नहीं पता बच्चों। इसी के लिए तो हमारा तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने का सेशन होगा। इसी के लिए इंशाल्लाह मैं भी तशरीफ लेके आऊंगा, आप भी तशरीफ का टोकरा लेके आया करेंगे। अभी तो पता ही नहीं है हमें, लेकिन ये थोड़ा समझते हैं बच्चों। ग्रेड ए के अंदर बच्चों ये तक 1 2 3 4 5 बच्चों, ये 5 टॉपिक्स हैं। कितने हैं बच्चों? 5 हैं। कितने हैं बच्चों? 5। सर ये जो ग्रेड है 35 से 45 मार्क्स तक फैला हुआ है। कितने मार्क्स बच्चों? 35 से 45। 35 का मतलब है जी ये है बच्चों मिनिमम। क्या है बच्चों? मिनिमम। यानी आई कैप इस ग्रेड में से ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनमें से 35 से लेके 45 मैक्सिमम इतना पूछ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये है कौन कौन से हमें नहीं पता। आए जरा देखते हैं जी क्या आई कैप इस ग्रेड को फॉलो करता है या डंडी मारता है। ठीक है बच्चों, लेंसर इतना तो पता है ना आपको कि जिस तरह पीआरसी था 2 महीनों के बाद पेपर हुआ करते थे, ऐसे ही है ना। कैफ के अंदर बच्चों ये वाली टेटो पार्टी नहीं है, साल में 2 दफा पेपर होंगे। कितनी दफा बच्चों? जी, मार्च में और बच्चों सितंबर में। कब जी? जी, मार्च और सितंबर के महीने को ना आप कहीं ना जरा बोल्ड करके लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मार्च और सितंबर आपके लिए मार्च रेलिवेंट है या सितंबर है जी? सर सितंबर है क्योंकि हम सितंबर में खड़े हैं। नहीं बच्चों, आपके पेपर 6 महीने बाद जाके होने हैं, तो आपके लिए रेलिवेंट क्या हुआ बोलो? मार्च। इसको ना जरा बोल्ड करके लिख लें कहीं, मार्च 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 मार्च। ये महीना ऐसे आपके दिमाग में हो भी हमारे पेपर होने हैं। पेपर अभी से इसकी परेशानी तो नहीं, खैर अभी से इसकी फिक्र शुरू हो जानी चाहिए। ऐसे ही बच्चों लेंसर। आए बच्चों इधर, ये है जी स्प्रिंग और ये क्या है जी? ऑटम। जी, बहार खजां सर्दी गर्मी। ले मेरे भाई, स्प्रिंग किसे कहते हैं जी? जी स्प्रिंग नहीं, बहार बहूर को छोड़ें। स्प्रिंग कहते हैं बच्चों मार्च वाली अटेम्प्ट को। किस अटेम्प्ट को कहते हैं बच्चों? मार्च वाली अटेम्प्ट को कहते हैं। और ऑटम कहते हैं बच्चों सितंबर वाली अटेम्प्ट को। सही है जी, इसको लिख लेना कहीं। बच्चा कैफ भी पास कर लेता, ये नहीं पता होता ये ऑटम और ये क्या है जी। वो खदां खुदों को समझ रहा होता है। लिख मेरे दोस्त, लिखना पड़ेगा बच्चों, साथ साथ नोट करना पड़ेगा। लिखें लिखें बच्चों। स्प्रिंग है जी मार्च वाली अटेम्प्ट, क्या है? और ऑटम क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ऑनलाइन बोलो, आपने भी लिखना है। अब्बा जी ने बंदे नहीं रखे हुए लिखने के लिए, आपको खुद लिखना पड़ेगा जी। जी बच्चों, मार्च है स्प्रिंग वाली अटेम्प्ट और ऑटम है बच्चों सितंबर वाली अटेम्प्ट। जी, ये स्पेलिंग मेरे भाई मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने इसीलिए लिखे हैं। ऑटमन नहीं पढ़ना, इसे ऑटम पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? जी बच्चों, ठीक है। ओ बच्चों, ये छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी तो आगे सिलेबस लेके चलना है ना। सर आए जी इधर, स्प्रिंग 2022, ये जब से आपकी नई स्कीम आई ना उससे ऑनवर्ड्स फिर जो है वो चीजें चेंज हो गई थी ना। FAR 1 का सिलेबस चेंज हो गया, ग्रिड शीट चेंज होगी, तो जब से ये चेंज हुआ इससे ऑनवर्ड्स लिखने की कोशिश की है। जी बच्चों, स्प्रिंग 2022 में सर जी आई कैप ने क्या इस ग्रिड को फॉलो किया या नहीं किया? सर ग्रिड ए के मार्क्स कितने थे? जल्दी बोले शाबाश जी। 35 से लें सर, आ जाए इधर जरा। ये देखें जी बच्चों, फॉलो किया कि नहीं किया? 43। ये मैं ना आपको जरा कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि जो बच्चा फेल होता है FAR 1 के अंदर बच्चों अपनी गलती की वजह से होता है। किस वजह से होता है? आई क्या बिला वजह किसी को फेल नहीं करता। ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ। सारी चीजें क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं। तैयारी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, इंशाल्लाह पर्चा हमारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। होता क्यों नहीं है उस पर भी इंशाल्लाह आऊंगा, बहुत डिटेल गुफ्तगू करूंगा। सर ग्रेड बी पे आए बच्चों जल्दी से, शाबाश। इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3। 1 2 3 तो आती है ना, 1 2 3 बच्चों। मिनिमम 30 और मैक्स कितना बच्चों? 40। आए बच्चों देखते हैं जी, सर क्या आई कैप ने अपनी ग्रिड को फॉलो किया या नहीं किया? लें सर, इधर आई कैप ने सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा। कितने का पूछा?
चलो थोड़ा कम पूछ लेना, मसला नहीं है, ज्यादा पूछे फिर थोड़ा सा मसला होता है कि सर हमने तो इसकी तैयारी ऐसे की, तो कम पूछे कोई इतना मसला नहीं है, सही है ना। ये किसी एक आधी दफा ऐसा होता है, वरना नॉर्मली आईके अपने ग्रिड्स को बहुत अच्छी तरह, बहुत क्या कहते हैं, फोकस करके पेपर बनाता है एग्जामिनर जो है, और ग्रिड को फॉलो करता है। आ जाए सर इधर ग्रिड 3 पे आए बच्चों। सर इसमें कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। कितने हैं बच्चों? 5। सर मिनिमम और मैक्स बता दीजिए 30 से 40। सर आई के आपने क्या फॉलो किया? जी किया बच्चों 32। सही है सर, और सही है भाई लेंस। सर आगे आ जाए जी, सारा सारा देखिए। ग्रिड ए के मिनिमम और मैक्स याद हो गए बच्चों आपको? क्या बोला, बोलो शाबाश। लेंस सर 33 33 35 37 और बच्चों क्या 36। अच्छा जिधर आपको थोड़े कम नजर आ रहे हैं ना, वाई के आपने कसर एमसीक्यूज में पूरी की होगी। एमसीक्यू ये 90 मार्क्स बनते हैं इधर, 10 नंबर जो एमसीक्यूज वाले हैं वो मैंने नीचे लिखने की कोशिश की है। वो आई के आपने फिर उधर 4-5 नंबर 3-4 नंबर ना उस ग्रिड के एमसीक्यूज के अंदर डाल दिए होंगे। ले सर इसका मतलब है ग्रिड ए को अगर देखा जाए तो आई के आपने कोशिश की है कि ग्रिड को फॉलो किया जाए। ऐसी है जी। लेटेस्ट अटेम्प्ट बच्चों, लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सी थी भला? ऑटम 2024। अभी सितंबर के पर्चे हो गए हैं, पेपर हो गए हैं। आप में से किसी ने पेपर तो नहीं दिया जी? एफएआर 1 का पेपर तो नहीं दिया ना अभी? जी अभी तो देना है इंशाल्लाह हमने, अभी तो आप लेने हैं। अच्छा जी, जी बच्चों ऑटम 2024 इज द, बोलो शाबाश, लेटेस्ट अटेम्प्ट। क्या है जी? इसमें देखते हैं जी ग्रेड ए को आई के आपने फॉलो किया या नहीं बच्चों। 36 मार्क्स फॉलो किया बच्चों। सर इधर आ जाए जी, 30 से 40 मार्क्स। 30 से कितना बच्चों? 40 मार्क्स जी। इधर आई के आपने पूछा जी क्वेश्चन 22 नंबर का। कितने का सर? 22 नंबर का, थोड़ा कम पूछा। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों ग्रेड सी के ऊपर। 30 से 40 32 नंबर। इसका मतलब ये है तकरीबन 95% आई के अपनी ग्रेड को फॉलो करता है। जिधर से कहता मैं इतने नंबर का पेपर पूछूंगा उतने का ही ऑलमोस्ट। ये बात क्लियर होगी बच्चों? होगी बच्चों क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों, ये हैं एमसीक्यूज। कितने हैं बच्चों? ये एमसीक्यूज 10 नंबर के आते हैं पेपर में। अभी हमें टॉपिक्स का नाम तो नहीं पता, बहरहाल देख लें जी। हर दफा आई कैप जो है ऑटम 24, स्प्रिंग ऑटम 23, स्प्रिंग 23, ऑटम 22 और स्प्रिंग 2022 बच्चों 10-10 मार्क्स के एमसीक्यूज हर अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। और ये आपके अभी तक जो पेपर का पैटर्न है, अभी तक जो है नॉर्मली उम्मीद है चेंज नहीं होगा, इंशाल्लाह यही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है बच्चों वो एमसीक्यूज का होता है। किसका होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 किसका होता है? बोलो शाबाश। एमसीक्यूज का होता है। किसका होता है जी? एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है जी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने एक सिलेक्ट करना होगा, अगर 2 करने होंगे तो खुद बता देगा। ठीक है बच्चों? लेंसर इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक कोई मसला? सब ओके हो गया जी? अच्छा जी, अब बच्चों थोड़ी सी गुफ्तगू। अच्छा इनको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सुहेर साहब, डिस्ट्रीब्यूट कर दें बच्चों को जी। जल्दी 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 आ जाए, जल्दी से शाबाश, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑनलाइन वालों आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, ये की तबर्रुक थोड़ी है जी, आपको भी आपके ऑनलाइन के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा जी। बच्चों एक एक रखते जाएं। अच्छा जी, समीर भाई ये जरा विंग ऊपर करवा दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। एक एक लेना बच्चों, छोटे बहन भाई का नहीं, अपना बस। शाबाश, एक एक चले चले चले, जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। जी ओके जी, दोनों दे दिए? 2 डॉक्यूमेंट्स है ना? अच्छा ठीक है जी। जी बच्चों वो वाला निकाल लें जिसपे इस तरह करके कुछ लिखा है, रीजंस ऑफ फेलियर इन। जी बच्चों ये वाला डॉक्यूमेंट निकाल लें जी सबसे पहले। अच्छा बच्चों इन बातों का हमें पता होगा ना तो हमारे लिए आगे चलना क्या हो जाएगा हम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आगे आगे आपका ना बड़ा कोई आपके पास खड़ा हुआ है, वो कहता है बेटा इस रास्ते पे तुमने नहीं जाना। हम कहते नहीं मैंने तो इधर ही जाना है। तो मुझे बताएं उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? बोले शाबाश भाई, थड़ा करके नीचे गिरेंगे ना। आगे कोई देखो ना, आगे खाई, एक बड़ी गहरी खाई है। बड़ा कह रहा है बेटा इस तरफ आपने नहीं जाना, आप बस जिद हैं कि इस तरफ ही मैंने जाना है।
तो वो बड़ा क्या कहेगा, जा यार ठीक है भाई, जा टुर जा। अब जब आप उस तरफ अगर जाने लगेंगे तो मेरे भाई मुझे बताएं नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम आज वो बातें बच्चों डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं। अगर आज ही पहली क्लास में हमें इंशाल्लाह ये बातें पता चल जाएंगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। हम फिर वही काम कर लेंगे, नेमतुल्लाह, हम फिर वही काम कर लेंगे, वो काम नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, चलें, अब्बू का कह रहे हैं, अम्मी का कह रहे हैं, इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे, हैं वो भी क्लास के बाद। अच्छा, बाकी भी जो कुछ कह रहा है वो भी इंशाल्लाह बाद में। अच्छा जी, अब मेरे भाई हम डिस्कस करते हैं जी FAR1। अच्छा नेमतुल्लाह, ये ना ITA नहीं है, ये FAR1 है, उसका एडवांस लेवल है। तो हफ्ते में 4 छुट्टियां तुम करते थे ITA में, इधर कोशिश करनी है ये वाले काम नहीं करने। अच्छा जी बच्चों, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर फेलियर या ऑफ फेलियर, आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी है, देख लीजिएगा। इन कैफ 1 FAR1 बच्चों जितने भी पर्चे उठा के देख लें, 8 पेपर हैं कैफ के अंदर, कितने हैं जी? और इसका रिजल्ट ना सबसे कम आता है, या सेकंड लास्ट पे होता है या पहले नंबर पे होता है, सही है जी। उसकी रीजंस क्या है, आए जी। सबसे पहले ये कोशिश की है जी लिस्ट बनाने की जी। सबसे पहली कहता है स्पेसिफिक इशू ड्यू टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कहता है सबसे पहला मसला किसका है बच्चों, इंट्रो। क्या मसला, क्या मसला क्या जी, मसला क्या? कहता है सम स्टूडेंट्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम स्टडिंग द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन PRC4। जब स्टूडेंट्स को ये पता चलता है तो वो कहते हैं यस हमारी इंट्रो क्या हो गई है, एग्जाम। जान छूट गई जी। सर जान नहीं छूटी, जान आपकी फंस गई है। क्या हो गई है? आगे मसला आएगा, आगे मसला आएगा, आगे मसला आएगा। लें सर, कहता है लीडिंग टू अ नॉलेज गैप एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इट। कहता जी वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ITA पढ़ी है इंसानों की तरह, और वो वाले स्टूडेंट जिनकी एग्जाम्प्ट है, कहता इन दोनों में क्या है, गैप है। क्या है बच्चों? क्योंकि जनरेशन गैप नहीं है, ये नॉलेज गैप है। क्या है? उनका नॉलेज ज्यादा होगा जिन्होंने ITA पढ़ी है सही तरह, इंसानों की तरह। सही है बच्चों। आप जिन्होंने नहीं पढ़ी उसका भी हल बताएंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना ऑनलाइन वाला तुमने जी। कहता जी दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन FAR1। कहता इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बोले शाबाश, अफेक्ट होती है। क्या होती है? आप यकीन करें बच्चे को FAR1 की सारी बातें समझ आ रही होती है, FAR1 में उनका कोई मसला नहीं होता, लेकिन जिधर वो उसको मसला आता है वो बेसिक्स में आता है। किधर आता है? जिधर जनरल एंट्री आती है, जिधर लेजर्स बनाना आते हैं, जिधर ट्रायल की बातें आती हैं, इधर आके वो क्या करता है बच्चों, मार खाता है। ये बेसिक्स के मसले हैं, ये FAR1 के मसले नहीं है। FAR1 सारी समझ आती है। कहते सर जी FAR1 तो ऐसे, हाँ अच्छा जी आगे आ जाए बच्चों। कहता स्टूडेंट्स, दूसरी रीजन, हु पास PRC4 without a strong conceptual grasp of the subject face difficulties in FAR1। कहता है जिनकी बेस अच्छी नहीं है उनको भी बच्चों मसला आता है, किसमें? FAR1 के अंदर। सही है बच्चों। तब किसी दोस्त ने कह दिया यार ये 150 MCQ हैं, ये जरा देख लो एक दफा, इसमें से पेपर में आने हैं। बच्चों उसमें से पेपर में आने हैं, तबाह दे। क्या जी? वो उसने तबाह कर दिया ना। जब आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं बनी तो आगे FAR1 FAR2 कैसे पढ़ेंगे बच्चों, मसले आएंगे। एडवांस रिपोर्टिंग कैसे पढ़ेंगे बच्चों, मसले आएंगे। तब बच्चों को कहते हैं नहीं सर इसमें से 4-5 आ जाने हैं तो बस इतना ही है, 3-4 तुक्के लग जाने हैं तो 10 मैं खुद कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा मैं। सही है। अच्छा जी दूसरा मसला बच्चों, ये बिस्ती नहीं हो रही, कोई गजब गुजब बिस्ती नहीं है, ये वैसे आपको बातें समझाई जा रही हैं। अब आप माशाल्लाह सीनियर हैं, क्या है बच्चों, अब आपने अपने जूनियर्स को गाइड करना है। क्या करना है? हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। आपने अपने जूनियर्स को क्या करना है बच्चों, उनको कहना है बच्चों ITA इंसानों की तरह पढ़ो। कैसे पढ़ो? ताकि आगे आपको FAR1 में मसले ना आए। अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर ना ऐसी क्या एग्जैजरेट कर रहे हैं, नहीं बच्चों, आपको मैं ICAP के एग्जामिनर का कमेंट्स भी पढ़ा दूंगा। वो खुद कहता है जिन बच्चों ने ITA पढ़ी उनका रिजल्ट जो है वो तकरीबन 16 से 18% है और बाकियों का रिजल्ट तकरीबन 45-46% है। ये ICAP का एग्जामिनर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा बच्चों। अच्छा जी, लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना, आपको बताते हैं इसका हल क्या है। अच्छा जी, लेकिन पता तो चले ना मसले क्या है। अच्छा आगे आ रहे हैं, कहता है स्पेसिफिक इश्यूज ड्यू टू FAR1। अब आ रहे हैं बच्चों, पहले हमने क्या डिस्कस किया, बोलो। बोलना है, बोलना है, एग्रेसिव जरा थोड़ा बोलना है, शाबाश जरा जी बोले शाबाश। बच्चे आप बोल रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह देखें फीस वगैरह दे के आए हैं, जरा कॉन्फिडेंस के साथ जी बोले, बोले शाबाश, बोले, कोई आपको नहीं रोकेगा। पहले हमने क्या डिस्कस किए बच्चों, स्पेसिफिक इश्यूज डिस्कस किए, किस वजह से
आईटीए, आईटीए सही नहीं है, इस वजह से फेलियर होता है जी। दूसरा बच्चों स्पेसिफिक इश्यूज ड्यू टू, अब आ जाए बच्चों इधर, कहता चेंज इन पेपर पैटर्न, कहता आईटीए इज अ कंप्यूटर बेस्ड पेपर, क्या है बच्चों, टांग पे टांग रखी बच्चों, इधर दिल किया, इधर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, इसको कर दिया, देखा जरा सही सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, माउस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा उनका आई कैब का। अच्छा कहता लेकिन इधर ऐसा नहीं है, कहता स्टूडेंट इज नॉट हैबिचुअल टू परफॉर्म क्वेश्चंस, बच्चों ये बातें गौर से सुननी है, कहता जो स्टूडेंट है ना उसको आदत ही नहीं है अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सर पीआरसी में आईटीए में करते थे, वो सर कहते थे बेटा जिससे भी आपने जिस भी उस्ताद मोहतरम से आपने पढ़ा वो कहते थे बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं नहीं ले क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना, ले मेरे माइंड में है, मैं आइंस्टाइन हूं, मैं न्यूटन हूं, आपने पढ़ा दिया मुझे अच्छी नहीं, बेटा ऐसे नहीं होता। जब तक याद रखिएगा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पे बच्चों आपको ग्रिप तब तक नहीं होती जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लें। और भाई बात समझ आ रही है कि नहीं, समझा देना, क्लास लेना, ये पहला काम है, क्या है बच्चों। दूसरा ये है बच्चों क्लास में अटेंटिव होकर बैठना, और तीसरा क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, घर जाके उस काम को खुद करना अपने हाथ से। आपके दिमाग को तो समझ आ चुकी है लेकिन आपके हाथों को समझ नहीं है, ये अभी भी पढ़े लिखे नहीं है। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों इनको समझ नहीं है। पेपर में आप देखो एग्जामिनर ने आपसे पेपर सुनना नहीं है, उसने आपसे क्या करना है, परफॉर्म करवाना है। क्या करवाना है, तो बच्चे परफॉर्म अब तभी कर पाएंगे ना जब आपने इंसानों की तरह क्लास में काम किया होगा, क्लास में भी प्रैक्टिस, और फिर उन क्वेश्चन को घर जाके किया होगा, फिर एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के, जिस तरह आपके टेस्ट होते हैं जी, टेस्ट रूम ना नीचे है, ये नीचे, उसमें ना कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, उधर कोई जिन भूत नहीं बैठे हुए, बच्चे बहुत डरते हैं टेस्ट देने से। ये नीचे है, नीचे नीचे ये सेकंड फ्लोर है ना भाई, फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर कौन सा है भाई, 7, रूम नंबर 7 ना, रूम नंबर 7 है जी टेस्ट रूम। उसमें आज आपने ना जाके एक दफा देख लेना, उसमें कोई जिन तो नहीं बैठे, कोई बड़े मसले तो नहीं है, कोई बड़े लोग तो नहीं बैठे हुए, सही है, कोई जिनके कद बहुत बड़े बड़े हों, कोई डराते तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आज जरा आपने छाती छाती मार लेनी है जाके, ठीक है। तो जब टेस्ट की बारी आई फिर जरा कॉन्फिडेंस के साथ जाके आपने क्या कर देना है बच्चों, टेस्ट देना, टेस्ट मिस नहीं करना। और बच्चों बातें समझ आ रही हैं जी। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, आप जितने मर्जी लाइक बच्चे हैं, जितनी मर्जी आपको अच्छी समझ आ गई है, आप इन एग्जाम एनवायरनमेंट से हैबिचुअल नहीं है। और बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, एग्जाम एनवायरनमेंट में जाके आपको चीजों की समझ नहीं आएगी, प्रेशर क्रिएट होगा और आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए बच्चों यूज टू ही नहीं होंगे, जो कि बहुत क्या है जी, बड़ा मसला। आगे आ जाए बच्चों, सिलेक्टिव स्टडी किस में करते हैं बच्चे, FAR1 में किस में करते हैं जी। सिलेबस सारा पढ़ा दिया, सारे लेक्चर भी ले लिए, आखिरी महीने में जाके ना अब खुद बैठ के एग्जामिनर बन रहे हैं। यार मुझे लगता है इस टॉपिक में से पेपर इस दफा सवाल नहीं आना, अच्छा जी, दोस्त ने कह दिया नहीं नहीं इसमें से आना है, इसमें से नहीं आना, ऊपर से एक सीनियर मिल गया, उसकी 3-4 अटेम्प्ट्स लग गई हैं, वो कहता है यार मुझे तो फिंगर टिप्स पे है यार, किस अटेम्प्ट में, देखो ना ऑटम 2023 में फलां टॉपिक में से वो सवाल उसने नहीं दिया, स्प्रिंग 2023 में दिया था, फिर आप पिछले साल चले जाओ, ऑटम में फिर उसने इस टॉपिक में से सवाल नहीं दिया, स्प्रिंग 2022 में दिया था, अब स्प्रिंग 2024 में भी उसने सवाल, इसका मतलब है इस टॉपिक को स्प्रिंग के अंदर टेस्ट करता है वो। ये आपके माशाल्लाह सीनियर हजरात आपको ऐसे गाइड करेंगे, सही है जी। ये इस तरह के साइंसदान होते हैं जी जो गलत गाइड करते हैं। यार ये कोई बच्चों को तुक बनता है वाला कि ये वाला क्वेश्चन स्प्रिंग में आएगा, ये वाला ऑटम में आएगा, एग्जामिनर की मर्जी है बच्चों, जिधर से मर्जी उठा के दे दे। हाँ इत्तेफाक हो सकता है, महज क्या हो सकता है बच्चों, तो आपने ये वाली बातें नहीं करनी, आपने सिलेक्टिव स्टडी बच्चों नहीं करनी, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करनी है, पूरे लेक्चर्स लेने हैं। ये ऑनलाइन वालों का सबसे बड़ा मसला आता है बच्चों, ऑनलाइन वालों के लिए मैं सेपरेट जरा 5-10 मिनट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा जी। अभी जरा थोड़ा सा ये जनरल बातें हैं ऑनलाइन वालों के लिए भी, और बच्चों फिर आपके पास आता हूं मैं इंशाल्लाह, 5-10 मिनट आप पे भी लगाते हैं स्पेसिफिकली ऑनलाइन वालों के लिए। आगे बच्चों टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, किसके इश्यूज आते हैं बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों टाइम मैनेजमेंट क्या होती है जी टाइम मैनेजमेंट ये है 3.25 घंटे का पेपर है, कितने के बच्चों, 15 मिनट जो है वो रीडिंग टाइम है, क्या है बच्चों, भाई इसको एडजस्ट कर देना एक ही दफा जिधर भी करना है। 15 मिनट क्या है बच्चों, रीडिंग टाइम है, क्या है, 15 मिनट है जी रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में आपने क्या करना होता है बच्चों, पेपर को रीड करना है, क्या करना है, वो कैसे करना है आगे इंशाल्लाह जाएंगे तो बात समझ आएगी, अभी तो हमने पढ़ाई कुछ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों क्या होगा, 3 घंटे के अंदर आपने पेपर को परफॉर्म करना है, क्या करना है,
आप जिस बच्चे ने कभी 100 नंबर का पेपर अपने हाथ से किया ही नहीं होगा, मुझे बताएं उसके लिए मसले आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। वो तो बच्चों उसने देखो ना, एक चीज है वो पहली दफा सामने आ रही है, क्वेश्चन देखे देखे लग रहे हैं, एडजस्टमेंट्स भी देखी देखी लग रही हैं, पेपर आता भी है लेकिन हाथ नहीं चल रहा, लेकिन हाथ बच्चों नहीं चल रहा। भाई बात समझ आ रही है जी? ये तब ही मुमकिन होगा जब हमने इस तरह के पेपर स्टार्ट होने से पहले अपने हाथ से 2-3 दफा क्या कर लिए होंगे, सॉल्व किए होंगे। वो इंशाल्लाह करेंगे बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाए बच्चों, लैक ऑफ प्रैक्टिस बच्चों, क्या जी? ये बात मेरा ख्याल पहले भी हो चुकी है, बच्चे प्रैक्टिस अपने हाथ से नहीं करते। अगर जो जो काम क्लास में करवा दिया गया है बच्चों, आपने एज इट इज कोशिश करनी है उसको घर में जाके कर लें। और अगर होमवर्क दिया है बच्चों, आपने कभी भी होम असाइनमेंट को बच्चों स्किप नहीं करना। जी समझ आ रही बच्चों? आगे आ जाए बच्चों, कहता है पुअर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इंटरलिंकेज ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स। बच्चों कुछ ग्रेड्स हमने ABC पढ़ी, उसके अंदर ना कुछ टॉपिक्स हैं, क्या हैं? आई कैप ना कभी कभी तो ऐसा करता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो अपने अपने स्टैंडर्ड्स के बना के दे देते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन एक आता है, एक या दो भी हो सकते हैं, वो ना मिक्स करता है स्टैंडर्ड्स को। क्या करता है बच्चों? जी स्टैंडर्ड्स को, टॉपिक्स को क्या कर देता है, मिक्स करता है। क्या करता है? जब वो मिक्स करता है ना, वो 3-4 टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल देता है। इधर बच्चे क्या करते हैं जी, मार खाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम इन क्वेश्चन की इनफ प्रैक्टिस कर लें। क्या कर लें बच्चों? ठीक है सर, ठीक है बच्चों, इसकी इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें मसला ना आए। सही है बच्चों? ये बातें कुछ कुछ क्लियर हुई हैं आपको? जी जरा मोटी मोटी बातें बताएं मुझे। फेलियर के रीजंस क्या हैं जी? इधर से कुछ बच्चे बताएं जी, शाबाश, 1-2 बच्चे बताएं जी फेलियर के रीजन, हाथ खड़ा करके। जी बच्चे बोलें, शाबाश जी। ITA एग्जाम्प्ट है जी, पढ़ा ही नहीं है। आगे जी, जी अगर पढ़ी है तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की जी। और जी बच्चों, और ये तो ITA के 2 मसले आपने बताए, FAR1 के मसले बताएं जी बच्चे। जी टाइम मैनेजमेंट इशू बच्चे। जी जी पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसे चेंज हुआ जी? ITA में MCQs बेस्ड पेपर है, इसमें सिर्फ 10 नंबर के MCQs हैं, बाकी सारे आपने मैनुअल वर्किंग करनी है। क्या करना है बच्चों? मैनुअल काम करना है जी। इधर से बताएं जी, इधर से बताएं, शाबाश जी। बताओ नेमतुल्लाह जी। हाँ जी वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह सारे। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं जी बच्चे जो हैं वो नाश्ता करके पेपर वाले दिन नहीं जाते। आपके साथ ये हुआ ऐसा? दोस्त के साथ हुआ था ऐसा? अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी मेरे भाई। अच्छा इधर देखो, आंखें खोलो जरा, थोड़ी सी उठ जा, आंखें खोल मेरे चांद। ये मसले लिखे हैं मैंने FAR1 के। किसके? FAR1 में नाश्ते वाला मसला कौन सा आया बताओ? इस तरह तुमको कि अब्बा जी अम्मा जी की लड़ाई हुई तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया था, मैं परेशान हो गया था इसलिए पेपर से। वो तो मसले बहुत सारे और भी हैं। अभी हम सिर्फ FAR1 और ITA के मसलों को डिस्कस कर रहे हैं चांद जी। आगे आ जाए बच्चों, रिकमेंडेशंस बच्चों क्या है सर? अच्छा देखें, अगर कोई मसला है तो बच्चों इसका हल भी होगा ना। अगर कोई मसला है तो मेरे भाई उसका हल भी होना चाहिए, या मसले ही मसले हैं जिंदगी में, बस हल भी इंशाल्लाह होगा जी बच्चों। अटेंड लेटेस्ट बेसिक ITA लेक्चर्स। बच्चों जिन बच्चों की ITA एग्जाम्ट है मैं उनसे अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने पढ़ी है उनको, उनके लिए कोई मसला नहीं है। और बात समझ रही हो जी? कहते अच्छा जो बच्चे वो हैं जिनकी एग्जाम्ट है, उन्होंने क्लासेस ली हैं, उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। कहता अटेंड लेटेस्ट, लेटेस्ट वाले 4 साल पहले, 3 साल वाले पहले वाले नहीं, अटेंड लेटेस्ट बेसिक ITA लेक्चर्स एंड स्पेसिफिक चैप्टर्स क्रूशियल फॉर FAR1 फ्रॉम एनी रिस्पेक्टेड टीचर। कहते जी आप FAR1 में आ गए हैं, आपकी ITA एग्जाम्ट है, या आपको खुद को पता है जी मेरे कॉन्सेप्ट किसी काम के नहीं है, कहते जी किसी भी उस्ताद मोहतरम के ITA के लेक्चर्स ले लें। क्या कर लें बच्चों? ये जरूरी है बच्चों, वरना FAR1 जिनकी 4-4 5 अटेम्प्ट्स लगती है ना, वो इसी वजह से लगती है। आप पूछ लीजिएगा अपने सीनियर से। अच्छा जी, कहता जी अब हमने क्या किया है, हमने ऐसा किया, एक लेक्चर बना दिया। हमने कहा जी जो बच्चे, अच्छा अब ना पूरी ITA रेलिवेंट नहीं है FAR1 के लिए, पूरी ITA पढ़ना, सारे लेक्चर्स 90-100 लेक्चर्स लेना, ये बच्चों ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका अपना बहुत ज्यादा सिलेबस है। फिर क्या करना पड़ेगा? ये हमने ये कोशिश की थोड़ी सी कि ये आपको लिख के दे दिए जी टॉपिक्स। क्या लिख के दे दिए बच्चों? टॉपिक्स लिख के दे दिए। ये मैं सिर्फ किन से मुखातिब हूं इस वक्त, बोलो शाबाश? यानी जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं उनसे मुखातिब हूं। प्लीज ये वाला काम कर लें, वरना आपको यकीन करें FAR1 में मसला आएगा। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं ये बातें ना बताऊं।
मैं आपको ना डराऊं, लेकिन बच्चों ये बातें पहले बताना बहुत जरूरी है, वरना आप यकीन कर लें FAR 1 में मसले आपको आने हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। क्या है जी नाम? उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें बहुत ज्यादा मसले आने हैं। उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, अभी मैं आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट के पेपर का पैटर्न भी बताता हूँ जरा। अच्छा बच्चों, अब ये सारे नहीं है, अगर आप इनको गिनना शुरू करेंगे मेरा ख्याल है ये 22 18 17 18 घंटे के लेक्चर हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे ये मैंने लिख दिया, अगर इतने मिनट से लेके इतने मिनट तक लेक्चर लेना, ये हमने कोशिश की है लिखने की। ये वाला लेक्चर लेना बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा बच्चों, इसमें होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होंगे बच्चों। उसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिस्कशन होगी, जर्नल एंट्री होगी, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा और बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ठीक है बच्चों, और कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन। ये सारी की सारी बातें बच्चों आपको लिख के दे दी हैं। अब ये देख लेना, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट अगर पढ़ना है तो ये सिर्फ 3 लेक्चर है, मेरे ख्याल 50-50 मिनट का लेक्चर होगा, 45 मिनट का, तो 1.25 की स्पीड पे लगा के सुन ले, इससे ज्यादा नहीं सुनना ऑनलाइन वालों जी। अच्छा जी, उसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन का सिर्फ 1 लेक्चर है बच्चों। इन्वेंटरी के ये 3 के लेक्चर्स है मेरा ख्याल है, उसमें से भी कुछ कटवा दिया था। ये बुक्स ऑफ प्राइम इन्वेंटरी वेरी 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 वेरी, कितनी दफा वेरी कहा मैंने? 6-7 दफा। इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है सर, इसको लाजमी ले लीजिएगा जिनके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। उसके अलावा बच्चों प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, इसके 3-4 लेक्चर्स ये आपने ले लेने हैं। सही है जी, जिनकी ITA एग्जाम्प्ट है या क्या है बच्चों बोलो, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना इनमें से कुछ टॉपिक्स में मसला होगा, तो वो कुछ वाले ले लें फिर, लेकिन ले जरूर लें। अभी पहला हफ्ता है तो चीजें बड़ी हम ना स्लो 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 करके लेके जा रहे होंगे, तो अभी बच्चों आपके पास टाइम होगा। क्या होगा बच्चों? तो अभी ये वाला काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं लेना चाहते तो बच्चे दूसरा ऑप्शन ये होगा जी, कम्पैक्ट बैच। अभी ना एक रिकॉर्डिंग हमने करवाई है कम्पैक्ट बैच की, तो कोशिश की है ITA को ना तकरीबन कोई 30-32 घंटे के अंदर सारी ITA कवर करवाने की, और वो कम्पैक्ट बैच के अंदर करवाई है। उसमें से भी आप कुछ लेक्चर स्किप कर सकते हैं जो कि टेस्ट वाले हैं। सही है जी, अगर आप टेस्ट वगैरह दे दें बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ITA नहीं पढ़ी या जो हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, अगर आप वो टेस्ट वाली डिस्कशंस निकाल दें तो बच्चों तकरीबन मेरा ख्याल है 22-25 घंटे के लेक्चर्स रह जाएंगे। आपकी सारी ITA सारी एक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं 100% इंशाल्लाह उसमें कवर हो जाएंगे। अगर वो नहीं करना तो ये मैंने लेक्चर्स नंबर लिख दिए हैं बच्चों, इधर से इंशाल्लाह आप ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाए हैं कि नहीं बच्चों? समझ आ गई है? आ गई है बच्चों समझ? अब ये आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाए बच्चों। कहता जी इधर आए बच्चों। अब रिकमेंडेशन है जी आपको FAR 1 के लिए। अब करना क्या, एक तो हो गया ना जिनको ITA में मसला ऊपर लिख दिया, अब FAR 1 में जिनको FAR 1 में क्या करना है जी, रिकमेंडेशन कहता अटेंड ऑल लेक्चर्स एंड इंश्योर कंप्लीशन ऑफ 100% ऑफ द कोर्स। ओके बच्चों, ये लाजमी 100% कोर्स कवर करना है। क्या करना है? अच्छा, फिजिकल वाले बच्चे ना फिर भी ठीक होते हैं, फिजिकल वाले बच्चे नहीं आते तो हम उनकी थोड़ी थोड़ी बिस्ती भी करते हैं, थोड़ा ज्ञान देते हैं, तो ऐसा ना वो बच्चे फिर थोड़ा समझ जाते हैं। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, थोड़ा 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 हल्की आंच पे करके उनकी करते हैं ना, तो वो सही रहते हैं। फिर ऑनलाइन वाले बच्चों आप देखो, एक बच्चा फैसलाबाद बैठा है, एक बच्चा कराची बैठा है, एक बच्चा साहिवाल है, एक पेशावर, तो बच्चों आप तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सही है सर, तो आपने क्या करना है, खुद जिम्मेदारी का एहसास करना है बच्चों। अब्बा जी जो है वो जो फीसिस आपकी दे रहे हैं ना, वैसे दरख्तों में पैसे नहीं लगे, ऐसे दरख्तों को झाड़ते हैं तो नीचे पैसे गिरते हैं, उठाते हैं, कहते हैं ये ले बेटा ये ले, ये पैसे ले और कॉलेज में जाके ना फी पे कर दे। बेटा ऐसा नहीं होता, आपने अब्बा जी के पैसे का बेस्ट यूज करना है। क्या करना है? अगर आप बेस्ट यूज नहीं करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके भी चिंटू मिंटूज होंगे, तो वो भी फिर आपके पैसे का बेस्ट यूज नहीं करेंगे। बच्चों जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, बड़ा सिंपल सा रूल है भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अच्छा जी, अगली बात सुन ले बच्चों, अगली बात सुन ले। ऑनलाइन वालों मैं आप पे आने लगा हूं, जरा इसको मैं थोड़ा सा रोकता हूं, जरा इसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं जरा। अब मैं आप पे आता हूं, अब बात शुरू हो ही गई है तो सर ऑनलाइन वालों का सबसे बड़ा मसला, ऑनलाइन बेस्ट मोड है पढ़ने का, बेहतरीन है, लेकिन मसले क्या हैं उसमें? देखो ना, आपका दिल करता है आप उस्ताद को 2 की स्पीड पे उड़ा उड़ा के सुनो, 3 पे इधर आ रहा है, उधर इधर इधर इधर, आपका दिल कर रहा है जी आप 0.5 पे आज का लेक्चर आप 0.5 पे सुन लो, 0.75 पे सुन लो, 2 दफा सुन लो, 4 दफा सुन लो, 5 दफा सुन लो। लेकिन ये तो है खूबियां ऑनलाइन की। आप बच्चों, जो बच्चा ऑनलाइन वाला बच्चा अगर इसका बेस्ट यूज नहीं करेगा तो सर जी मैं आपको आज बता दूं, आपका पर्चा पास नहीं होगा। फिजिकल वाले बच्चे जो हैं ये क्यों ज्यादा, इनकी पासिंग रेशो मेरा ख्याल है शायद मैं गलत भी हूं,
फिजिकल वाले बच्चे जो है ना ये क्लास में आते रहते हैं लेक्चर्स लेते रहते हैं, ये ना पास हो जाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करें तो सर जी इनकी रेशो तो पास होने की फिजिकल वालों से भी बढ़ जाए, अगर अच्छा इस्तेमाल करें। लेकिन ज्यादातर बच्चे इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। कजन की शादी आ गई है जी, कजन अभी खुद लाहौर बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जी वो मुल्तान के है जी, खुद वो जॉब करता है, वो लाहौर बैठा है, आप पहले उनके घर पहुंच गए हैं, कोई मसला नहीं है सर, ऑनलाइन है ना सर, लैपटॉप के अंदर आ रहे हैं सर, को जिस टाइम खिलौना समझा हुआ ना, जिस टाइम हमारा दिल करेगा सर को चला लेंगे, चल भाई शुरू हो जा। अच्छा जी, जिधर से दिल किया सर को शुरू कर लिया, स्टार्ट कर लिया। नेट आपके पास है, जितनी मर्जी, क्या उसका नाम है, 1.5 पे सुने, 2 पे सुने, 2.5 पे सुने, 3 पे सुने, आपकी अपनी मर्जी है। सर एक बंदे की ना नॉर्मल स्पीड है, क्या है बच्चों, मैं अपनी ना नॉर्मल स्पीड पे बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जब इंपॉर्टेंट बात करनी होगी ना, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से कम पे आके बोलूंगा और जोर दे के बोल रहा हूँ। आपने इमोशंस का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने एक्सप्रेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने बच्चों वो जो बात मैंने नॉर्मल स्पीड से कम पे आके बताई है, आपने उसको 2 पे सुना है। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं ऑनलाइन वाले, सर ये कहां से आया, ये कैसे हुआ, तो बच्चों वो लेक्चर के अंदर था, अगर हमने ध्यान से बातें सुनी होती। दूसरा मसला बच्चों ऑनलाइन वालों, दूसरा मसला, वो मसला ये है आप लेक्चर को नोट नहीं करते, आप लेक्चर को नोट नहीं करते। जो बच्चा लेक्चर को नोट नहीं करता, बच्चों देखो जब तक आपका रजिस्टर ही नहीं बना होगा, मुझे बताएं आखिरी महीने में जाके कहां से रिवाइज करेंगे, साइंसदान है आप बताओ, कहां से रिवाइज करेंगे बच्चों, मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा मसला है ऑनलाइन वालों का, ये लेक्चर को नोट नहीं करते, क्लास ऐसे बैठी होती है, स्कूल से टेक लगाई होती है, टांग पे टांग रखी होती है, साथ चाय शाय चल रही है, स्नैक वगैरह चल रहे हैं, इधर मोबाइल पड़ा हुआ है, 3-4 ऐप्स खुली हैं, इंस्टा भी खुला है, पता नहीं और कौन कौन सी हैं, और वो भी साथ साथ चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। उधर से अम्मा जी की दोस्त आई हैं, वो मतलब बातें शातें कर रही हैं, वो भी सुनी जा रही हैं, उनको जवाब भी दिया जा रहा है, साथ सर भी चल रहे हैं। अब 1.5-2 घंटे का, पौने 2 घंटे का लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया तबाह दे। अब क्या, लेक्चर ले लिया है, वो दिल को तसल्ली दी है, लेकिन बच्चों लेक्चर को लेना और लेक्चर को समझना 2 मुख्तलिफ बातें हैं। क्या है बोलो शाबाश, लेक्चर को लेना और लेक्चर को समझना, ये 2 क्या है, बोलो 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 शाबाश, मुख्तलिफ बातें हैं। क्या है बच्चों जी, जो बच्चा लेक्चर लेगा नहीं समझेगा बच्चों, इस लेक्चर का फायदा है, इसका मतलब है आपने अपना टाइम ही जाया कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, ऐसा नहीं करना, ऑनलाइन वालों प्लीज ऐसा नहीं करना। मैं फिजिकल वालों से भी मुखातिब हूँ, आप क्लास में आए या दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अभी क्लास से बाहर जाएंगे तो फलां से जाके नाश्ता करेंगे, चाय जो है वो कोयटा से पियेंगे, और क्या उसका नाम है जी, पराठा उधर से खाएंगे। बच्चों ये बातें निकाल दें, सही है सर जी। और दोपहर का टाइम होगा तो जी सैंडविच खाने जलालसन चले जाएंगे, रात को ये खाएंगे, दोस्त को मैसेज करने यार क्या खाना है दोपहर में, बिग क्लास पे फोकस करें। क्या करें बच्चों, ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। क्या है बच्चों, अपने मोबाइल को ना बंद कर दें, क्या कर दें। और अगर आपको खदशा है कि मैं अगर मोबाइल बंद कर दूंगा मेरे एक मैसेज की वजह से पूरी मईशत जो है पाकिस्तान की ये तबाह हो जाएगी, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, वो पहले ही आपको पता। अच्छा अब क्या उसका नाम है, अगर बहुत ज्यादा मसले हैं आपकी जिंदगी में तो बच्चों साइलेंट कर दो। क्या कर दो, साइलेंट कर दो। प्लीज कोशिश करें क्लास में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बच्चों देखो ना, अगर इस्तेमाल करेंगे तो फोकस आउट हो जाएगा। शायद एक छोटी सी चीज है जो उस्ताद ने बताई होगी, अच्छा ये ना बी.कॉम नहीं है बच्चों, ये कोई एफ.एस.सी नहीं है, आई.कॉम नहीं है, कि आप जो है वो क्या उसका नाम है थोड़ा सा इधर उधर भी देख लेंगे। बच्चों एक छोटी सी चीज है, अगर वो आपको समझ नहीं आई बच्चे आगे समझ नहीं आना। फिर अगर पेपर में वो चीज छोटी सी चीज 8-10 नंबर की आगे क्या करेंगे, वो 4-5 नंबर की एक एडजस्टमेंट आगे क्या करेंगे बच्चों, नुकसान होगा। क्या होगा, और बच्चे समझ रहे हो बातें कि नहीं समझ रहे। अगली बात सुनो बच्चों, ऑनलाइन वालों मेरे भाई अगली बात सुनो जी। बच्चों आप टेस्ट नहीं देते, आप यकीन करें आप टेस्ट नहीं देते। हमने क्या किया, जब हमारा सेशन ऑफ हुआ तो एक रिपोर्ट निकाली, एलएमएस पे ना सारी चीजें आ जाती हैं, किस बच्चे ने कितने लेक्चर्स लिए हैं, किस बच्चे ने कितने टेस्ट दिए हैं और टेस्ट में परफॉर्मेंस किया है। बच्चों टेस्ट में नंबर कम आना कोई बड़ा मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट देते रहे, नंबर कम आ रहे हैं कोई मसला नहीं, 30% आ रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन आएगा 35 पे जाएंगे, 40 पे जाएंगे, 50 पे जाएंगे, फिर 60 पे चले जाएंगे, पास होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों टेस्ट देने हैं, मैं इंशाल्लाह मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ। बच्चे का टेस्ट पे नंबर अगर कम है ना, उसको डांटना नहीं चाहिए, सही है सर, उसको कॉन्फिडेंस दें। क्या दें बच्चों, ताकि वो अगला टेस्ट दे, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती है। कि आइंस्टाइन नहीं इधर बैठे हुए, इधर बच्चों न्यूटन नहीं बैठे हुए, ये एक नॉर्मल इंसान है। क्या है,
भाई पता नहीं कितनी किस्म की चीजें हैं, बच्चों ने टाइम, अब देखो सोशल मीडिया पे भी तो देना है ना, उधर भी कुछ टाइम देना है, कुछ घर वालों को टाइम देना, पढ़ाई के लिए पता नहीं अब टाइम बचेगा कि नहीं। अब इतने मसलों के अंदर पढ़ाई के लिए जो टाइम थोड़ा बहुत बचना, उसमें से अगर फिर भी बच्चा कोई 40-50% मार्क्स लेता है तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों थोड़ा इंशाल्लाह क्या करेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। बच्चों बात समझ आ रही है? बच्चों बात समझ आ रही है? तो मैं फेल होने पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, नहीं डांटूंगा। हाँ एक चीज होती है, टेस्टों की रिपोर्ट हमारे पास होती है, जो बच्चा 4-5 टेस्टों में कंटिन्यूअसली एक ही तरह के मार्क्स ले रहा है, फिर मैं उसको सेपरेट बुला लेता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ बच्चों देखो आप, फिर उससे मसला पूछता हूँ मसला क्या है, तो परेशान नहीं होना। क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आप ना सुकून से बैठे हो, बगैर परेशानी से, कोई इधर क्या उसका नाम ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। हाँ अगर आप टेस्ट नहीं देंगे बेइज्जती होगी, अगर आप छुट्टियां करेंगे बच्चों बेइज्जती होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सही है सर? हाँ फेल फुल होने पे बेइज्जती नहीं इंशाल्लाह होती, इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों बात समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों आप टेस्ट नहीं देते। लास्ट टाइम की जब रिपोर्ट निकाली, आप यकीन करें मैं हैरान हूं, परेशान हो गया। तकरीबन तकरीबन कोई 8 से 10% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट दिए हुए थे। 8 से 10 भी शायद मैं एग्जैजरेट, शायद मैं ज्यादा कह गया, कुछ 6-7% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट दिए थे। और मुझे तो ये याद ही नहीं पड़ता कि 4-5% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं ही नहीं जिन्होंने सारे टेस्ट दिए हों। टेस्ट ही नहीं देते बच्चे। बच्चों जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे आप इंप्रूव करेंगे चीजों को? और समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? अच्छा जी, असल में ना ऑनलाइन वाले जो हैं अपने घर बैठे हैं, उन पे शायद कंट्रोल नहीं है ना, इस वजह से वो फिर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये समझेंगे, ऑनलाइन वालों ये देखो बेहतरीन तरीका क्या है पढ़ने का, आप ये समझें कि ये मेरी फिजिकल की क्लास है। मेरी कौन सी क्लास है? जिस तरह मैं फिजिकली बैठा हूं ना, अपना एक टाइम टेबल बना लें, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें। मैंने इस वक्त, और घर वालों को बता दें, घर वालों को कहें अम्मा जी आपने जो मेरे से दूध मंगवाना, दही मंगवाना और जो जो चीजें मंगवानी, घर वालों को बता दें अम्मा जी ये मेरा पढ़ने का टाइम है, प्लीज मुझे आप ना इस टाइम ना कहें, अदब से एहतराम से बात करते हैं ना, प्लीज इस टाइम, अब्बा जी को भी बता दें, और जिस चीज को बताना है सबको बता दें, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, प्लीज इसमें मुझे डिस्टर्ब ना करें। अपना टाइम बना लें, फिजिकल वालों आप भी और ऑनलाइन वालों आप भी। इस टाइम में तो मैंने FAR 1 करनी है, वो आपको पता है आपने कितने टाइम में करनी है, कितने घंटों में करनी है, वो आप पर डिपेंड करेगा। सही है जी? वैसे मैं आपको बता दूं लेक्चर का टाइम प्लस अगर आप 1 घंटा, ज्यादा नहीं कह रहा, पौना घंटा 1 घंटा, कभी कभी ऐसा होगा कि शायद 1.5 घंटा, वरना नॉर्मली मैं ज्यादा होमवर्क देने के हक में नहीं हूं और ना ही इतना मैं देता हूं होमवर्क। बस ये कोशिश होती है जो क्लास में करवाया है ना बच्चे वही घर से करके आ जाए, क्योंकि होमवर्क दिया तो शर्मिंदा होने वाली बात है, करना ही नहीं है। तो फिर सुबह पूछते हैं बच्चे होमवर्क किया नहीं, तो खुद शर्मिंदा होता है बंदा, इसलिए मैं कहता हूँ यार होमवर्क देते ही नहीं है। हाँ ऐसा होगा लेकिन एक आधा सवाल तो देना चाहिए ना जी, तो वो इंशाल्लाह आप करके आएंगे। अगर आप घर में जाके 1 घंटा भी दे देना FAR 1 को, 1 सवा 1 घंटा, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। बच्चों इतना तो देना बनता है कि नहीं बनता? और कभी कभी तो ये भी नहीं शायद देना पड़े, सिर्फ आप रिवाइज करने लेक्चर को। अच्छा जी, टाइम टेबल बना लें ऑनलाइन वाले, मेरा बी लॉग का टाइम है, ये मेरा FAR 1 का है, जो कॉस्ट पड़ रहा है ये मेरा कॉस्ट का है, ये मेरा टैक्स का है। सही है सर? ऑनलाइन वालों कर लोगे ऐसा? टेस्ट दे दोगे इंशाल्लाह सारे? जी बच्चों आगे चलते हैं। असल में ना ये ग्रुप में बातें नहीं बताई जा सकती, ये पहले लेक्चर में बतानी पड़ती हैं। ऑनलाइन में ना बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, बाद कुछ बच्चे पहले आ रहे होते हैं, कुछ बाद में आ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ज्वाइन करते हैं, इसलिए पहले दिन ये सारी बातें हो जाएं तो अच्छी हैं जी। नेक्स्ट बच्चों, हाँ ऑनलाइन वालों से और भी कुछ बातें डिस्कस करनी है। ऑनलाइन वालों आपका ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? व्हाट्सएप। उसमें आप बच्चे ना आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं, बच्चे ऐड होते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे ऐड होते रहेंगे। अब उसमें इंशाल्लाह मैं भी हूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपके लिए इंशाल्लाह फिजिकल हाजिरी हो जाएगी। अच्छा जी, आप बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में अब दो तरह से ना हमारी कम्युनिकेशन के जराए 3 होंगे। नेमतुल्लाह इधर देखो बेटा, क्योंकि तुमने भी थोड़े दिनों बाद ऑनलाइन चले जाना ना, क्योंकि छुट्टियां करनी है। अच्छा जी, तुम भी सुन लो। अच्छा पहली बात बच्चों, हमारे कम्युनिकेशन के जराए 3 होंगे। पहला होगा क्लास लेक्चर, आप सुन रहे होंगे, ये वन वे कम्युनिकेशन होगी। क्या होगी जी? वन वे। इसके अंदर आप मेरे से सवाल तो नहीं पूछ सकेंगे ना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। कोशिश की जाएगी जो जो बच्चों के जहन में सवाल आते हैं वो लेक्चर के अंदर क्या हो, कवर हो। क्या हो बच्चों? कवर। दूसरी बात, अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल, आपने वेट करना है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 1 है, क्या है बच्चों? जो आपके जहन में सवाल आ रहा है वो कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही स्टूडेंट बन के सोचूं घर में और उसका जवाब भी खुद ही दे दूं। अगर फिर भी वो कवर ना हुआ तो ये फिजिकल वाले बच्चे अगले दिन आके सवाल पूछ लेंगे वो, तो आपका ऑटोमेटिकली अगले लेक्चर के शुरू में, मैं अगले लेक्चर में आके रिवाइज करवाता हूँ वो वाला लेक्चर पिछला,
तो हो सकता है रिवीजन के दौरान इंशाल्लाह आपका सवाल कवर हो जाए, या फिर इधर से फिजिकल में से कोई ना कोई बच्चा क्या कर ले जी, सवाल पूछ ले। ठीक है जी, तो आपने जो लेक्चर है जिसमें आपका सवाल अराइज हुआ, आपने वेट करना है जी अगले लेक्चर का। ऑनलाइन वालों, एक बात होगी। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी जो है मुझे सेंड कर दें सर। सही है जी। अच्छा, जब क्यूरी सेंड करनी है, ये नहीं करना कि उधर बस जो है उसके हॉर्न बज रहे हो, रिक्शा चल रहा हो, पाँ पाँ हो रही हो, और आप कहीं नहीं बूझे तो जाने, मतलब सर खुद ही समझ लेंगे। बच्चों देखो ना, क्लियर आवाज तो क्लियर आए ना। कई दफा बच्चों को समझाया, फिर वो रश वाली जगह पे खड़े होकर मैसेज करते हैं। वो मैसेज 1.5-2 मिनट का मैसेज सुनने के बाद समझ, हम रिप्लाई करते हैं भाई आपको तो मैसेज की समझ ही नहीं आई। तो बच्चों थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट में मैसेज सेंड करें कि जो कुछ समझना आसान हो। और फिर जब आपने मैसेज राइट करना है, तो आपने जब राइट करना है ना, तो देखो मैं शायद इतना फेमिलियर नहीं हूं कि आप क्या, आप घर वालों का मैसेज लिखते हैं ना, वो आपकी बात समझ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा समझाना है आपने कि जी क्या उसका नाम है जी, मैंने ये लिखने की कोशिश की है। वो पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या लिख रहे होते हैं बच्चों। हाय, ठीक है जी। उसके अलावा सलाम को आजकल और तरीके से लिखते हैं बच्चे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच को अब मेरे जैसे शरीफ बंदे को क्या पता ये क्या है जी। मैंने, अच्छा जी, तो भाई इस तरह नहीं यार, ये थोड़ा क्लैरिटी जरा ना लेके आए चीजों में। अच्छा जी, अगली बात बच्चों, अगली बात, जब आपने, अच्छा अब सवाल आपके 2-3 तरह के होंगे, बहुत तवज्जो से बातें सुन ले। ऑनलाइन वालों, मैं पहले दिन ना इसलिए टाइम लगा रहा हूं ताकि हमारा सारा सेशन स्मूथली चले। आप जितना मेरे से कोऑपरेट करेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फिजिकल ऑनलाइन वालों उससे ज्यादा आपसे कोऑपरेट करूं जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखो। ऑनलाइन वालों, आपके सवाल 3 तरह के होंगे, 3 तरह के सवाल होंगे। एक होगा एकेडमिक से रिलेटेड। एकेडमिक का मतलब है आपको लेक्चर में कोई मसला है, लेक्चर में मसला है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो मेरे से रेलेवेंट है, उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह, मैं खुद। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल, आपका लेक्चर चल नहीं रहा तो ग्रुप के अंदर एक नंबर होगा, एलएमएस क्यूरी। एलएमएस क्यूरी साहब है, नहीं एलएमएस क्यूरी के नाम से नंबर नहीं है वो, इस तरह का नंबर होगा एलएमएस क्यूरी या आईटी, इस तरह का कोई नंबर होगा। आपने इनको इंडिविजुअल मैसेज करना है। क्या करना है जी? इंडिविजुअल मैसेज करना है कि सर मेरा फलां लेक्चर नहीं चल रहा। ये आपका मसला इंशाल्लाह जो है वो एक दिन के अंदर उम्मीद है रिजॉल्व कर देंगे। आपको कोई इशू आ गया, आपका लेक्चर नहीं चल रहा, कोई बाइंड इशू आया है, सही है जी, डिवाइस नहीं चल रही, कोई मसला है लेक्चर में, तो बच्चों वो देखो ना, वो टेक्निकल टीम का काम है, आप उनको इंडिविजुअल मैसेज करेंगे। हाँ, अगर 2 दिन गुजर जाए और आपको लेक्चर, अच्छा फी रिलेटेड मसले, ये सारे रिलेटेड, ये सारे मैनेजमेंट के काम है बच्चों। अगर 2 दिन गुजर जाएं, आपका लेक्चर अभी भी नहीं चल रहा, बच्चे आप फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद एविडेंस के साथ ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सर देखें मेरा मसला अभी तक रिजॉल्व, ये नहीं हुआ कि आपने फौरन जैसे उनको मैसेज किया ताड़ करके ऐसे ग्रुप में ले सर जी मेरा मसला हल करवाएं। तो बच्चों इस तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा सा प्रोफेशनल चलना है आपने। तो हमारे इंशाल्लाह जो टीए भाई हैं वो टेकअप कर लेंगे इशू को। जोहेर साहब हमारे टीए जी हमारे सेशन में इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे साथ रहेंगे। अच्छा जी, आप जी क्या उसका नाम है जी, ये टेकअप कर लेंगे और उन तक आपकी बात पहुंचा देंगे। लेकिन पहले बच्चों, अगर हमें आप इशू बताएंगे ना, तो वो मैनेजमेंट फिर कहती है जी कि सर अगर आपने, ये हमारा काम है। किसका काम है? तो ये हम देख रहे होंगे, हमें करना है ये वाला काम। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। तीसरा मसला बच्चों, तीसरा मसला, हम जो क्लास में पढ़ेंगे उसका एक पीडीएफ बना लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? वो पीडीएफ बना के फिजिकल वालों के लिए भी और ऑनलाइन वालों के लिए भी प्रोवाइड कर देंगे गूगल ड्राइव पे। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह हमारी बनी हुई है। और स्प्रिंग 2025 के नाम से, प्री बैच के नाम से बना लीजिए। अच्छा जी, उसके अंदर क्या होगा जी, आपको रोजाना का जो लेक्चर हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमने लेक्चर नोट नहीं करना, हमने सुनना है। क्या करना है? घर जाके हमने नोट करना है। इस तरह के मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग हैं ना, कुछ कहते हैं नहीं सर हमने साथ साथ नोट। आपने बच्चों अपनी ईज देख लेनी है, कोशिश करें साथ साथ नोट करने की, ये सबसे अच्छा होता है। क्या होता है जी? टाइम भी सेव होता है। बहरहाल मैं इस पे आपको बाउंड नहीं करूंगा, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। आपको वो पूरा पीडीएफ, मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा, जो मैं इधर वन नोट पे लिखूंगा, उसका पूरा पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह आपको क्या कर दिया जाएगा, बच्चों प्रोवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? अच्छा जी, अब आपके पास वो सारी समरी होगी, समरी नहीं पूरा लेक्चर ही होगा वो। अब आपके अगर 20 लेक्चर हो गए हैं या 25 लेक्चर्स हो गए हैं, वो सारा का सारा अगर आपने रिवाइज करना है तो एक ही सिमेट्री में जाके कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है? अच्छा जी, ये वाला जो काम होगा ना बच्चों, ये तकरीबन 7 बजे तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उसका नाम होगा, पीडीएफ फाइल्स का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको हम सेंड कर देंगे। कितने बजे तक सुहेर साहब? 7 बजे तक। क्योंकि देखिए बच्चे, क्लास होती है तकरीबन 4-5 बजे तक तो क्लासेस चल रही होती हैं।
उसके बाद इंशाल्लाह फिर घंटे के अंदर बनाना और उसे पीडीएफ बनाना, ये करना, उस पर भी थोड़ा टाइम लगता है। तो 7 बजे तक आपने ये नहीं करना ग्रुप में रोला डाल देना है आज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं आया सर, मैं तो लेक्चर रिवाइज नहीं कर सकी सर, देखें बड़ा नुकसान हो गया। तो 7 बजे तक आपने हमें टाइम देना है। क्या करना है बच्चों जी? अच्छा जी, अब बच्चों तीसरा मसला, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अगर अपलोड नहीं हुआ तो हमारे टीए ग्रुप के अंदर ऐड होंगे जिनका नाम जुहेर है जी, उनको आप मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर ही बेशक, सही है जी। यहाँ ग्रुप में मैसेज करना ज्यादा बेहतर होता है। जब आप इंडिविजुअल मैसेजेस करते हैं तो बच्चों इतने ज्यादा मैसेज होते हैं, मैसेज स्किप होने का क्या होता है, चांस होता है जी। तो आपने ग्रुप में मैसेज करना है, जुहेर साहब इंशाल्लाह वो आपका मसला हल कर देंगे। आपका कोई और इशू है, आपको समझ नहीं आ रही कि सर आज कितने लेक्चर हुए, क्या आज लेक्चर हुआ नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह आपको जुहेर साहब जो है ग्रुप में गाइड कर दिया करेंगे। 3 तरह के सवाल आते हैं, उम्मीद है मैं समझा सका हूं। एकेडमिक बच्चों वो डायरेक्टली मैं क्यूरीज को रिजॉल्व कर रहा हूँ इंशाल्लाह, दूसरा आईटी टीम से रिलेट कर रहा होगा, वो आपने उनसे डिस्कस करना है। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो बच्चों फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या उसका नाम है, तीसरा क्या हो गया जी, जुहेर साहब से रिलेटेड जो लेक्चर में क्या उसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अपलोड नहीं हुआ, इस तरह की चीजें वो जुहेर साहब इंशाल्लाह टेकअप कर लेंगे इश्यूज को। उम्मीद है मेरी ये वाली बात भी आप समझ गए हैं सर। फिर उसके बाद बच्चों बच्चे इस तरह करते हैं, अपनी क्यूरी भेजते हैं। अब बच्चों क्यूरी आपने भेजी है, आगे ऑटो पे तो नहीं बंदा बैठा ना कि फौरन ऐसे ताड़ करके रिप्लाई हो जाएगा, बहुत शुक्रिया राब्ता करने के लिए, हम आप तो इस तरह तो नहीं होगा बच्चों। आपको एक इंसान है जिसने रिप्लाई करना है, अब आपने उस इंसान को टाइम देना है। क्या करना है, वो टाइम है जी 48 आवर्स का, लेकिन मैं ऐसे नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि एक दिन में ना 2 दफा क्यूरीज का रिप्लाई करूं, ठीक है जी। तो आपने ग्रुप के अंदर जब क्यूरी भेजनी है तो आपने वेट करना है। क्या करना है, सुबह 7:30 से लेकर 4 बजे तक तो बच्चों कंटिन्यूस क्लासेस हैं, जोहर तक तो हैं, आगे और भी हो जाएंगी, तो तकरीबन एक आधे बैच को बुलाना, ये 4-5 बजे तक तो क्लासेस ही हैं। तो इसके बाद तो आप मुझे बताएं ना, इसके बाद इंशाल्लाह रिप्लाई होगा ना, तो रात में किसी टाइम इंशाल्लाह आपको सारे मैसेजेस जितने भी होंगे उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, क्यूरी सेंड की है, उसके बाद वो चल लो भाई जवाब दे, ये देखो थोड़ा अच्छा नहीं लगता इस तरह। अपने से छोटे को भी कभी इस तरह नहीं मुखातिब करते बच्चों। आपने भेजा सर मुझे, अब पता नहीं अब किसे मुझे किस तरह लिखते हैं, मुझे सर मुझे पॉइंट नंबर 3 की समझ नहीं आई, पॉइंट 3 की, या अंग्रेजी में जो ए लेवल ओ लेवल वाले हैं, सर आई कांट अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 3, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा जी सर मुझे पॉइंट नंबर 3 की समझ नहीं आई, आई इस तरह लिखते हैं आप, चलो आई इस तरह लिख देते हैं, आंख नहीं बनानी, ये लो आई। अब ये आपने मैसेज किया फॉर एग्जांपल जी 10:55 AM पे। अब मैं सारी चीजें बहुत क्लियर करके समझा रहा हूं आपको। अच्छा जी, अब आपने ना 20 मिनट बाद ही ऐसे नया मैसेज आ गया जी इनका, वो बच्चे पता नहीं नाम भी इस तरह करके उन्होंने नाम रखा हुआ अपना कोई। अच्छा ये ले पापा की परी, अच्छा वो, अच्छा ये इस तरह नाम होते हैं ना, पापा का लाडला। अच्छा अब पापा के लाडले ने ये क्वेश्चन मार्क भेज दिए तकरीबन 11:20 पे। सबसे पहली बात तो ये बच्चों ये इरिटेटिंग है, क्या है, अच्छा नहीं लगता। आप अपने से छोटे को भी कभी ऐसे मुखातिब ना करें, ये तो चलो बड़े की बात कर रहा हूं ना, छोटे को भी ऐसे मुखातिब नहीं करते, सही है बच्चों, ये मुनासिब नहीं है। हाँ अगर टाइम ज्यादा हो गया है तो आप बच्चों देखो ना, प्रोफेशनल आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, क्या हम्बल रिक्वेस्ट, अपने से छोटे को भी ऑर्डर नहीं देना आपने कभी भी जिंदगी में, रिक्वेस्ट करनी है। क्या करना है सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ चलो अगर ये नहीं कहना जरा अजीब लग रहा है, इतना इज्जत देना, सर ये प्लीज बता दीजिए टाइम ज्यादा, जो भी आपको मुनासिब लगता है, ये नहीं बच्चों, ये नहीं, ये मुनासिब नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए। अच्छा जी भाई घंटा हुआ कि नहीं हुआ है, अभी 6 मिनट रहते हैं जी, चलो ये डिस्कस हो जाएगा, आगे आ जाए बच्चों, ये जल्दी तो नहीं है इसकी। अच्छा ये इधर रोकिएगा लेक्चर। अच्छा जी बच्चों पहली बात कहता है जी सारे लेक्चर्स आपने ले लेने हैं, क्या करना है बच्चों, अगली बात कहता है प्रायोरिटाइज करना है क्लियर कॉन्सेप्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग, कहता पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये मकसद नहीं है कि लेक्चर हुआ 10 दिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगा देने हैं कि सर अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो प्रैक्टिस कब करनी है सर, जब सेशन ऑफ हो जाएगा। ऐसे नहीं होती बच्चों, साथ साथ जब आप लेक्चर ले लेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है आपके 80-90% कॉन्सेप्ट्स के हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, घर में जाके थोड़ा फोकस करेंगे, जो रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। आगे बच्चों
कहता है रीड ड्राफ्ट फॉर्मेट्स रिपीटेडली फॉर ईच चैप्टर स्टैंडर्ड टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड, कहता जी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक स्टैंडर्ड है ना हमारा, एक टॉपिक है, उसका ना एक फॉर्मेट बना लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? फॉर्मेट बना लेंगे। उस फॉर्मेट को याद कर लेंगे इंशाल्लाह, उसी फॉर्मेट पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हमें फॉर्मेट क्या हो जाएगा बच्चों? याद हो जाएगा। तो मुझे बताएं, जब एक ही फॉर्मेट को लेके चलना है तो कोई मसला रह जाएगा हमारा? फॉर्मेट पक्के करने हैं। क्या करना है? कहता जी बिगिन बाय प्रिपेयरिंग क्वेश्चन। कहता जी क्वेश्चन को जब स्टार्ट करना है तो पहले इसका क्या बना लें आप? फॉर्मेट बना लें। कहता है यूटिलाइज शॉर्टकट्स वेयर पॉसिबल टू इंप्रूव। कहता है जिधर इंशाल्लाह हम शॉर्टकट सीखेंगे चीजों के, क्या करेंगे बच्चों? शॉर्टकट सीखेंगे। शॉर्टकट से क्या होता है बच्चों? बोलो शाबाश। टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो जाती है। क्या हो जाती है? जो काम 5-6 मिनट में होना होगा वो 1-2 मिनट में हो जाया करेगा जी। तो इंशाल्लाह इसको भी सीखेंगे आगे बच्चों। कहता जी एनहांसिंग रीडिंग स्किल्स बाय केयरफुली एनालाइजिंग क्वेश्चन। जब क्वेश्चन सामने आता है ना, बच्चे ऐसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अच्छा जी ठीक है, बच्चे ये समझते हैं न्यूमेरिकल पेपर है, तो न्यूमेरिकल पेपर के अंदर ना बस ये अमाउंट देखनी है, बस बच्चे अमाउंट्स ढूंढते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल पेपर है, लिहाजा हमने क्या क्वेश्चन में देखना है? अमाउंट्स देखनी है। क्या देखनी है जी? नंबर्स देखने हैं। बच्चों ये बात सही नहीं है। जब तक आप पूरी चीज इंसान सही तरह आंखें खोल के नहीं पढ़ लेंगे, आपको समझ नहीं आएगी एग्जामिनर क्या कह रहा है। ऐसे पढ़ते ही होते हैं। अटेंड ऑल लेक्चर्स एंड इंश्योर कंप्लीशन ऑफ 100% ऑफ द कोर्स कंप्लीशन। ऐसे पढ़े इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आप ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है जी 100%, ठीक है जी, ओके हो गया, चलो आगे चलें। बच्चों इस तरह कैसे समझ आएगी आपको? और भाई बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे? अपनी रीडिंग स्किल को हमने क्या करना है? आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंप्रूव करना है। क्या करना है? इन सही तरह फोकस के साथ हमने चीजों को पढ़ना है। जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारी रीडिंग स्किल खुद क्या हो जाएगी बच्चे? इंप्रूव हो जाएगी। आखिरी बात कहता है ऑलवेज रिमेंबर हार्ड वर्क इज द की टू। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। क्या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। सर हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट। बच्चों देखो, एक टैलेंटेड बंदा है और एक हार्ड वर्कर है। अगर टैलेंटेड बंदा हार्ड वर्क शुरू कर दे तो ओहो क्या बात, लेवल अप हो जाएगा भाई। लेवल नहीं होगा, लेवल अप हो जाएगा, लेवल लेवल अप। और मेरे भाई एक बंदा है, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन हार्ड वर्कर है। बच्चों एक दिन आएगा इंशाल्लाह, ये भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा अपनी मेहनत की बदौलत। क्या होगा बच्चों? बात समझ रहे हैं? और एक छोटी सी बात जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है बच्चों, आपने किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। आपने अपने दोस्त के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। दोस्त को एक चीज 45 मिनट्स में समझ आ जाती है, भाई मुझे अगर 1.5 घंटे में समझ आ रही है तो मैं हूं, वो है। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सर आपने ये नहीं कहना यार मेरे दोस्त को 45 मिनट में समझ आ रही है और हम तो मुझे 1.5 घंटे में क्यों समझ आ रही, ऐसा नहीं करना। आपने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी कि यार हाँ मुझे भी तैयार हो गया 45 मिनट्स में। नहीं नहीं, आपने अपना पूरा टाइम देना है जब तक आपको समझ ना आए। बच्चों आपने क्या उसका नाम है, ये नहीं करना कि नहीं मेरे दोस्त को आ गया तो नहीं, वो दोस्त है, वो आप है। दोस्त दोस्त नहीं रहेगा। एग्जाम में जाके दोस्त हेल्प नहीं करेगा। आपको अपना पेपर खुद सॉल्व करना है और दोस्त ने अपना पेपर क्या करना है बच्चों? खुद सॉल्व। बच्चों बात समझ आ रही है? कंपैरिजन किल्स। क्या बच्चों? कंपैरिजन नहीं करना आपने। क्या? कंपैरिजन कभी नहीं करना आपने। अच्छा बच्चों, बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, वो तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो हाँ जी हो जाएगी सही चीजें। अच्छा जी, आप बच्चों ये सारी की सारी बातें मैंने जो आपसे की, पढ़ाया कुछ नहीं है, चीजें समझाने की कोशिश की है। क्या किया है? क्या किया बच्चों? जी समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ा बहुत समझ आया बच्चों आपको? थोड़ा बहुत समझ आया? अच्छा अब आपने डरना नहीं है। अगर कोई आपसे कह दे कि 22% FAR1 का रिजल्ट आ रहा, 25% आ रहा, तो आपने रोना पीटना नहीं शुरू कर देना, बल्कि उससे लॉजिकल जवाब देने हैं। क्या करने हैं जी? मेरी दिल की तसल्ली के लिए कोई 2-3 बच्चे हाथ खड़ा करें, लॉजिकल जवाब दें कि सर FAR1 का पेपर क्यों फेल होता है, और दूसरी बात ये इसका रिजल्ट बाकी पेपर से कम क्यों आता है। जी 2-3 बच्चे हाथ खड़ा करें और तसल्ली हो जाएगी जरा मेरी। जी 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 लॉजिकल जवाब दें। जी बच्चे बोलें। जी प्रैक्टिस नहीं करते जी बच्चे। शाबाश, नंबर्स हैं बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी 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 दूसरी बात बच्चों, लेक्चर्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे फायदा नहीं होगा। बात समझ आई बच्चों? जी सीनियर्स की बातों से क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, अंडर एस्टिमेट। अच्छा बच्चों ये जो बातें आप मुझे बता रहे हैं ना, स्पेसिफिक बातें नहीं, जनरल बातें हैं। ये वाले काम तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी नहीं करेंगे तो उनमें भी मसला आएगा।
FAR 1 की स्पेसिफिक बातें बताएं, जिस वजह से इसका रिजल्ट बाकी पर्चों से कम है। जी बच्चे, बच्चे सिलेक्टिव स्टडी जो है वो बाकी पेपर्स में भी करते हैं, उसमें भी फेल हो जाएंगे। जी, अकाउंटिंग की बेसिक्स में मसला, वेल डन, ये बात आपने स्पेसिफिक, अकाउंटिंग की क्या है बच्चों, बेसिक्स में मसला है, किस में मसला है। और दूसरा ये कैफ 1 है, क्या है बच्चों, और ये कैफ 1 का है, ये न्यूमेरिकल नंबर्स वाला पेपर है। क्या है, सारे बच्चे कॉस्ट नहीं उठाते, सारे बच्चे जो हैं क्या कॉस्ट नहीं उठाते। कुछ बच्चे पहली अटेम्प्ट में कॉस्ट उठा लेते हैं, कुछ बच्चे दूसरी अटेम्प्ट में जाके ग्रुप ए का जो कॉस्ट का कैफ 3 का पर्चा है वो दूसरी अटेम्प्ट में जाके उठाते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल का पहला पेपर है। थ्योरी में मसला नहीं होता, थ्योरी बच्चा रट्टा शट्टा लगा लेते हैं, वो आपने I2B भी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, तो वो बच्चे जो है ना वो थ्योरी में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी के पेपर आसान होते हैं, उनमें मेहनत करनी होती है। ये आपका नंबर्स का पहला पेपर है जिसमें आपको लंबी लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी, इससे पहले आप यूज टू नहीं है, इसलिए बच्चों यूज टू ना होने की वजह से मसले आते हैं। फिर बच्चों बात समझे हैं। और जितनी बातें आपको मैंने बताई, ये लेक्चर्स जिन बच्चों की काउंटिंग एग्जाम है प्लीज ले लें, गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है ना, नॉर्मल, वो तो इंशाल्लाह नॉर्मल भी है तो गुजारा होगा, हम बहुत बेसिक से इंशाल्लाह चीजों को पढ़ेंगे, गुजारा हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा मसले हैं और जिनकी काउंटिंग एग्जाम है बच्चों, प्लीज ये वाले लेक्चर्स ले लें। अगर ये नहीं लेने, आप कहते हैं मैंने सारी काउंटिंग रिवाइज करनी है 25-26 घंटे में, कंपैक्ट बैच ले लें फिर। ठीक है जी, आपको मैंने 2 चीजें बता दी हैं। अच्छा जी, ये इधर लेक्चर रोक दीजिएगा।